डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की सीरीज में ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 5 जगह बदलाव करना होता है, और मैंने आपको मेरी 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 जगह बदलाव बताया है। तो आज हम देखेंगे 5वां बदलाव जो कि टेंस में करना होता है। तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कैसे बदलाव करते हैं, तो आइए समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में बदलाव कैसे होता है। तो आइए समझते हैं अच्छे से। टेंस में बदलाव। टेंस में बदलाव सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम टेंस में कब बदलते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कहने का मतलब अगर सैड है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ जाए या सैड टू आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है अगर सैड या सैड टू आता है रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में से आए या से जाए फिर टेंस में बदलाव नहीं होता। टेंस में बदलाव नहीं होता। ये जरा ध्यान रखने की बात है। अगर से या से जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो टेंस में बदलाव नहीं करते, लेकिन अगर सैड या सैड टू आया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। आइए समझते हैं किस टेंस को काहे में बदलते हैं। आपको टेंस में बदलने के लिए आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर टेंस, कोई बात नहीं, अगर आपको टेंस के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंस की मैंने एक सारणी बनाई हुई है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो आपकी समझ में सारे के सारे टेंस आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और कैसे बदलाव होता है। तो आइए समझते हैं अच्छे से। प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, प्रेजेंट के जितने भी टेंस आते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वे सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिटिव ये बदलती है पास्ट इंडेफिनिटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है। और जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे और आपके उसमें स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिटिव आया है तो उसे पास्ट इंडेफिनिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। फर्स्ट फॉर्म को काय में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। चाहे तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का टेंस काय में बदलता है इनडायरेक्ट बनाते समय, पास्ट इंडेफिनिटिव में। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को काय में कन्वर्ट कर देते हैं हम सेकंड फॉर्म में। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पहले ही बताया प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। पहचान ये होती है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर या एम आती है। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, आपके अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज, आर, एम आती है तो उसको चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, अर्थात वाज या वर्ब में चेंज कर देते हैं। इज, आर, एम काय में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब में। इस तरीके से फिर देखते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये काय में बदलेगी, पास्ट परफेक्ट में। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज या हैव आती है, और ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, हैड में। ठीक है। इसी तरीके से
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये काय में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज बीन या हैव बीन, और ये काय में बदल जाती है, हैड बीन में। तो प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में बदल गए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनेटिव ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनेटिव की पहचान क्या होती है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। हैड के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वाज या वर्ब, वाज या वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। और जब आप इसे पास्ट में बदलोगे तो पास्ट में क्या आता है, हैड बीन, तो ये बदल जाती है हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन आता है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें। और लास्ट जितने भी फ्यूचर के टेंस होते हैं, विल चेंज हो जाता है वुड में, और अगर शैल आए, शैल भी चेंज हो जाता है शुड में। शैल को चेंज कर देते हैं शुड, सॉरी, शैल या विल हमेशा वुड में चेंज होता है। शैल और विल इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में चेंज हो जाता है, और मे काय में चेंज होता है, माइट, कैन का कुड। तो और दोनों, एक बात का हो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डू या डज आता है, डू या डज, जब इसको आपके उसमें डू या डज आता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इसको रिमूव, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। इसको हटा के क्या लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर डू या डज के बाद नोट भी आए, यानी कि डू नोट या डज नोट आए, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह डिड नोट कर देना है। डू नोट या डज नोट को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, डिड नोट में। लेकिन अगर डू या डज आए तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, अच्छे से जाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको 5 जगह बदलाव करने होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। ये सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं जिनमें बदलाव करने होते हैं। कंजक्शन का प्रयोग भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सेंटेंस मैंने बताया था 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, 5 यहाँ लिखे हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। किस सेंटेंस में किस कंजक्शन का प्रयोग करना होता है, ये मैंने सारणी बनाई हुई है। फिर मैंने तीसरी जगह आपको बताया प्रोनाउन में परिवर्तन, वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन में चेंज करना बता रखा है। और फिर मैंने बताया था रिपोर्टिंग पार्ट में दे गए निकटवर्ती सोचे, उस ये भी मेरी पार्ट सेकंड में मैंने आपको ये भी बताया है। और आज आप सीख रहे हैं रिपोर्टिंग पार्ट्स की वर्ब के टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन ये होता है। इस तरीके से आप जब इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कहाँ कैसे चेंज होता है, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको 5 सेंटेंस पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप सीखेंगे 5 के सेंटेंस पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, बस ये हो गया।